हाँ, मैं तो हेलो हरे कृष्णा भैया, कैसे। मुझे लगा हरे कृष्णा। हम पहले सोचे कि हम 21 पे किए हैं, इसलिए शायद आप नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला आप अपने इच्छा अनुसार पे कीजिए ना। अब जब आपकी क्षमता बढ़ हाँ जाएगी, आप करोड़ों में कमाएंगे, तब आप करोड़ों में करेंगे। जी हम्म, भैया, पूछना था, पूछ सकते हैं क्या सवाल भैया? हाँ, इसीलिए कॉल किया है ना आप। हाँ हाँ, तो बोल रहे हैं कुछ। भैया, मेरी तो शादी हो गई है। वेरी गुड, बट कंग्रेचुलेशन। हाँ, थैंक यू भैया। कोलकाता में मेरा घर है और मेरी शादी हुई है लखनऊ। हम्म। कोलकाता में मेरा घर है और मेरी शादी हुई है लखनऊ। ओके। हाँ, तो जब शादी होके 2 साल हो गए तो मेरी इन लॉज मेरे हस्बैंड भाई है। आपकी तो आवाज़ टूट मेरे रही है। हस्बैंड हैं। आपकी आवाज भी बहुत ब्रेक होती है भैया। नॉर्मल कॉल कीजिए फिर। नो, अब आ रही है आवाज़। बहुत क्लियर आ रही है। हम्म। या आपका वॉइस रिकॉर्ड में रख सकते हैं ताकि आप हमको जो समझाएं, अगर हमको डाउन हाँ लगे हाँ तो फिर हम वो सुन सके। हाँ, पर थोड़ा जल्दी करना। बहुत हाँ सारे लोग इंतज़ार तो कर रहे हैं बात करने। जी, बोल रहे हैं कि जैसे दो हैं, तो मेरे भैया मेरे जेठ हैं। तो उन लोग जब से हम आए हैं तब इन लोग के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और ये लोग मतलब हम कोई ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं आपको करते क्या हैं। चाहिए जीवन में? हमको जीवन में चाहिए कि मेरे हस्बैंड का प्रमोशन होते रहे नौकरी में। और हम बहुत मैं मेंटली इन लोग के बारे इनका में ही उनका नहीं, मेरे आपको दिमाग में क्या आते हैं। चाहिए? मुझे यही चाहिए कि मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हस्बैंड का होते रहे ठीक और है, मैं और? मेंटली शांत रहूं। हम्म, मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ उन लोग की बातें घूमती रहती है। मत घूमने दो। तो वही हम नहीं चाहते हैं। जैसे मेरी जेठानी के बारे में घूमते रहती है, वो हमसे क्यों नहीं बात कर रही है, वो क्यों मुंह बना के रखी है, ये सब वो मतलब उसके कर्म है। फिजूल वाला। मान लो आज हाँ से 5 साल में आप एक बहुत, आज से 5 साल क्यों, आप अगर मान लो कि आज से 1 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे, आप करोड़पति बन जाएंगी। मेरा एक दोस्त मेरे से कल आके मिला था, कल नहीं परसों आके मिला था। उसने लास्ट जुलाई में मेरे से मुलाकात की थी। उसके सिर पे बहुत सारा कर्जा था। उसका घर भी उसको लगता था कि उसके घर को उसको बेचना है, उसको एक नया घर चाहिए था। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्टेट में था, ठीक है। मैंने उसको बोला तो बस भगवान पे विश्वास रख और सब कुछ 1 साल के अंदर तेरा बदल जाएगा। उसका घर भी बिक गया, उसके 80% वो सारे कर्जे भी वो हो गए। उसका बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत सा, उसने मेरे को एक कल वीडियो भेजा था जिसमें एक आलीशान 3 BHK फ्लैट, कुछ 60,000 रुपये या 50,000 60,000 रुपये कुछ वो रेंट पे कर रहे हैं। उसका भी उन्होंने एडवांस पे कर दिया है और उसमें वो खुशी खुशी रह रहा है। वो बस थैंक यू बोलने आया था। आप अब जिस सिचुएशन में हैं। मेरे हस्बैंड भैया एक मतलब दो हैं, तो ये इनके जो बड़े भैया हैं वो दो थोड़ा ज्यादा हस्बैंड्स हैं आपके? कमाते हैं। नहीं नहीं, मतलब मेरे जेठ जी, जैसे जेठ होते हैं तो ये ना, हस्बैंड मतलब मेरे दो हैं, दो हैं क्या होता है? नहीं नहीं, दो नहीं, हम घबरा के उल्टा पुल्टा बोल दे रहे हाँ, हैं। तो घबराओ मत, मैं क्या क्या कर रहा हूँ। हाँ, जैसे मेरे सुनो हस्बैंड ना के मेरी बड़े भैया। बात, भूल जाओ उन सबको। आपको क्या चाहिए उस चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। अगर भगवान आके मेरे को पूछे आशीष तेरे को क्या चाहिए, मेरे जो पड़ोसी है, करूँगा मैं। हम्म, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आपको हम यही कुछ, चाहते हैं आपको भैया कि सुनो ना, आपको ना तो क्रिएटिवली दिमाग को चलाने की इच्छा हो रही, आपको ना तो सोचने की इच्छा हो रही, ना तो आपको खुश रहने की। आपने इतना कंफर्ट ढूंढ लिया है जेठ को जेठानी को ब्लेम करने में। सच्ची बोल रहा हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है, इन्हीं लोग की बातें, पता नहीं क्या हो गया है। मतलब हम नहीं चाहते आप हैं लोग आप लेकिन लोग यही आप लोग। लोग के पास पैसे हैं? हाँ है, लेकिन इन लोग के पास ज्यादा है। कल कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप जिस चीज़ पे सोचो वो आपको मिल जाएगा। आप उस चीज़ के बारे में खुश रहेंगी कि इनके पास ज़्यादा है उस चीज़ के बारे में खुश रहेंगी, उस चीज़ के बारे में चिंता करेंगी? आपको BMW चाहिए, ठीक है, आप BMW खरीद लेती हो, बट उनके पास तो रोल्स रॉयस है। आप चाहो ना कि मेरे पास रोल्स रॉयस आए, आ जाएगी।
यू आर अनेबल टू फोकस ऑन वॉट इज गिविंग यू हैप्पीनेस। आपको अंग्रेजी आती है? जी। हाँ, आप फोकस ही नहीं कर पा रही हैं कि आपको खुशी किस चीज़ में। मैं कभी नहीं सोचता कि उसके पास ये आ गया तो मैं उसके लिए मैं क्यों उदास हूँ। मेरे को जो पसंद है वो मेरे को पसंद है। कोई और आइसक्रीम खा रहा है इसलिए मैं थोड़ी आइसक्रीम खाऊंगा। मेरे को सर्दी है, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। मेरे को गर्म सूप पीने का मन करेगा, मैं सूप पीते पीते सोचूंगा वो तो आइसक्रीम खा रहा है। वो क्या बात है ये? वॉट इज दिस एटीट्यूड? आपको उनके नज़र में नहीं रहना। आपके पास पैसे है, आप दूसरी जगह रेंट आउट करके रहना शुरू कर लो। दिस सृष्टि इज लाइक अ कैटलॉग। भगवान जी मेरे को ये एक्सपीरियंस चाहिए, भगवान जी मेरे को करोड़पति लाइफ चाहिए, भगवान जी मेरे को लोग कॉल करके बात करें उसके मेरे को पैसे चाहिए, भगवान जी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, भगवान जी मैं ये करना चाहता हूँ। थैंक यू भगवान जी आपने मेरे को एक्टर बनाया, थैंक यू भगवान जी आपने मेरे को आर्टिस्ट बनाया, थैंक यू भगवान जी मेरे जीवन में लाखों रुपए आते हैं, थैंक यू भगवान जी लोग मेरे से प्रेम करते हैं, थैंक यू। ये होता है एटीट्यूड। उसको क्यों उतना दिया? समझ गए आप मेरी बात? जी। वाई आर यू फोकसिंग ऑन उसको क्यों प्रॉब्लम? मान लो भगवान अगर उसको कोई कल के दिन प्रॉब्लम दे देते हैं, आप बोलोगी अरे मेरा लाइफ तो अच्छा चल रहा है, वो प्रॉब्लम मेरे को भी चाहिए? नहीं। नहीं, मैं बोलूँगा भगवान को, ये कंपेयर कर रही हैं आप, वैसे ही करना भगवान जी, अब से उनको जो मिले इनको डबल दे देना। अब पैसा उनसे डबल आ जाएगा, प्रॉब्लम्स उनसे डबल आ जाए। बोलूँ क्या ऐसे? नहीं। बोल देता हूँ ना, अच्छा रहेगा। इतना तो कंपेयर कर रही हो, तभी भी कंपेयर कर पाओगी। कितना मस्त रहेगा। समझ आया? जी। करोगी कंपेयर? नहीं करेंगे। करो करो। आज से एक बार भी दिमाग में आए कि वो हमसे ज़्यादा कमा लेते हैं, ठीक है, करके देख लो। कुछ और पूछना चाहती हैं? यही कि मतलब मेरे हस्बैंड तो नर्सिंग डिपार्टमेंट में है इंचार्ज, तो उनके लिए हम क्या करें कि आप वो कुछ कर बहुत सकती हो, आप कुछ कर सकती हो, आप में कैपेबिलिटीज़ हैं। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सीरियसली, आप में कोई टैलेंट्स हैं? नहीं, मैं तो हाउसवाइफ ही हूँ। हाउसवाइफ ही हूँ, ये क्या होता है? आप में कुकिंग की टैलेंट है? जी। आप में ऐसे स्वेटर बनाने की या लोगों को पढ़ाने की कोई तो टैलेंट होगी, अदर देन हाउस होल्ड टैलेंट्स। इस पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया करो, ये सारी चीज़ों पे से ध्यान हटेगा। और जैसे हस्बैंड के लिए जैसे बोले कि जैसे कि उनके लाइफ में अच्छी इनकम आते रहे, उसके लिए क्या करें? हमारे यहाँ पे ना घर की जो बहुएं बेटियां होती हैं उन्हीं को लक्ष्मी मानते हैं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वही हमारे घर की लक्ष्मी होती है। अगर वो अपने पति के दिमाग को खुश रखती है, पति बहुत कमा के आता है। अगर वो अपने सास ससुर की सेवा करती है, पति के दिमाग में रहता है कि हाँ मेरी पत्नी मेरे माता पिता की इतनी सेवा करती है, वो इतना ख्याल रखती है, मैं कहीं और फोकस कर सकता हूँ। पत्नी अच्छा खिला के रखती है, पति का मन करता है कि मैं और कमाऊँ और अपनी पत्नी को खुश रखूँ। और जब आप मेरे पति को तो उनसे कम कमाते हैं, यही चीज़ें बैठ जाएगा। सच्ची बोल रहा हूँ, आपके पति का दम घुट रहा होगा। बोलते नहीं हैं आदमी लोग, बट होता है। आपको लग रहा होगा क्यों ये ऐसे बात कर रहा है। मैं मेरे सारे दोस्तों की कहानी है ये। 4-5 जो हैं बिल्कुल खुश, जो सक्सेसफुल है, उनकी पत्नियों की वजह से है। और जो थोड़े उदास रहते हैं, यार वो हमेशा इससे उससे कंपेयर करती रहती है, मेरे को तो ऐसे जीने का भी मन नहीं करता, ऐसे बोलते हैं लोग। तो जो भी आप बोल रही हो ना कि मेरा पति मैं अपनी वीडियोस में भी बोलता हूँ, अगर मेरे पिताजी इतने खुश इंसान थे
तो मेरी मम्मी को उसका हाफ क्रेडिट जाता है। अगर मैं खुश रहूँगा, उसका उसका हाफ क्रेडिट मेरे माता को जाएगा, है कि नहीं? जी, आप सही बोल रहे हैं। हम मतलब उन लोगों के दिमाग लिए सोच रहे हैं जो मेरे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और जो मेरे लिए एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा। तो इफ़ योर हस्बैंड बिकम्स, ये बोलते हैं ना कि एवरी सक्सेसफुल मैन, क्या है, देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, ऐसे कुछ जो भी है, जी, दैट इज ट्रू। आप आज से खुश रहा करो। आप जब भी देखो दामाद की, देवर की कंप्लेन कर रही हो, उसके बारे में बोल रहे हो, उसके बारे, आप इतना कंप्लेन कर रही हो, उसको घर आने को मन भी करेगा? आप उसके प्लेस में रहो ना एक बार। मान लो कि जब जब घर आ रहा है, आपकी मम्मी की, आपके बहन की बुराई करता है। मेरे जो इन लॉज है भैया, ये लोग भी बहुत कंपेयर करते हैं, मतलब उनको हर एक चीज का फ्रीडम दे दिए हैं और मेरे हस्बैंड को वो नहीं देते हैं किसी भी चीज का फ्रीडम। आपका हस्बैंड इज अ ग्रोन अप मैन, शादी कर रहा है, एक पत्नी के साथ रह रहा है, मुंह उसको भगवान ने दिया है। यू प्लीज डोंट बी अ माउथ पीस फॉर हिम। उसको पता है जब उसको बात करना है। वो चाहता है कि अपने माँ बाप के साथ, भाई के साथ शांति से जिए जब तक वो जिंदा हैं, अपने माँ बाप जब तक जिंदा है, इसीलिए वो झेल रहा है, सह रहा है, आपके ताने भी, वहां से भी। ऑलरेडी पिस रहा है वो आदमी। डू यू अग्री विथ मी? क्या उसके मन में नहीं है कि उसको एक खुशहाल जीवन जीना है? क्या उसके मन में नहीं होता कि हर कोई मेरी रिस्पेक्ट करे? खुद की पत्नी ही रिस्पेक्ट नहीं करती यार, क्या ही एक्सपेक्ट करेगा वो किसी से रिस्पेक्ट? इफ यू ट्रीट हिम लाइक अ किंग, अभी से, आज से, ही विल ट्रीट यू लाइक अ क्वीन। वो सब कुछ करेगा कि तुम खुश रहो। कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलेगा, 2 साल तो रुक जाओ, मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा, हम निकल जाएंगे यहां से। प्रेम करके तो यही चाहते हैं कि इतना करे कि हम लोग यहाँ से निकल जाए, अपने घर हो जाए। एक बात आपको बता देता हूँ, ठीक है, याद रखो ये चीज़। मेरे माता पिता ने बहुत सेवा की हमारे दादा दादी की, और वो चीज़ें मैंने अपने आंखों से देखी है। आज अगर मैं उनकी इतनी केयर करता हूँ ना, वो उसी वजह से है क्योंकि उन्होंने मेरे दादा दादी को किया। अब वो मेरे दादा दादी को किया इसीलिए मैं नहीं करता। मैंने देखा है कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे ख्याल करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, कैसे सेवा करते हैं। इसीलिए मेरे मन में आता है कि ये जब तक हैं, इनकी मैं उतनी सेवा करूं, उनको मैं वो सुख दूं। और मैंने अपने ऐसे दोस्तों को भी देखा है जिन्होंने देखा है कि उन्होंने दादा दादी को तो छोड़ दिया, अरे उन्होंने कभी केयर नहीं किया, मैं क्यों करूं? दे आर डिजर्विंग व्हाट दे हैव डन। इट्स अ साइकिल। प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये कोई नहीं समझाएगा। भगवान पे विश्वास रखती हो? बिल्कुल। हाँ, तो जो भी सिचुएशन आपके जीवन में क्रिएट किया है, भगवान ने आप ही के भले के लिए किया है। जो भी सिचुएशन अभी है, दैट विल ईदर मेक यू स्ट्रांग, दैट विल ईदर मेक यू कॉन्फिडेंट, दैट विल ईदर मेक यू समथिंग, यू विल बिकम अ डायमंड। पॉलिशिंग हो रही है आपकी, सह लो। ये सारे पुण्य आपके काम में आएंगे कल के दिन, आपके बुढ़ापे में। मतलब कोई कुछ भी करे, हम अपना कर्म अच्छा करते रहें। और नहीं तो क्या। हम अपना कर्म ना बिगाड़े उन लोग के बिहेवियर से। और नहीं तो क्या। अब बाजू वाला आपका पड़ोसी नहीं नहा रही तो आप भी नहाना बंद कर दोगी? नहीं। क्यों कर रही हो? वो तो नहीं नहा रही, तुम क्यों नहा रही हो? बताओ। वो जो कर रहे हैं वो उनके बुढ़ापे में उनको मिलेगा। तुम जो कर रही हो तुम्हारे बुढ़ापे में तुमको मिलेगा। बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं, उनको सब याद रहता है।
मेरे को सब याद है बचपन का। आपको भी याद होगा आपके मम्मी पापा कब कब लड़े हैं, कब कब अच्छे से रहे हैं, कब कब आपको खुशी के पल दिए हैं, कब कब दादा दादी को मम्मी पापा ने ताने मारे हैं, सब याद होगा ना आपको। जी। अच्छा लगता है याद करके? नहीं। आपको भी ऐसा चाहिए कि आपके बच्चे भी आपको ऐसे याद करें? नहीं। सो व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट अ रियलिटी फॉर यू लाइक दैट? खुश रहो। अब बच्चों को पता होता है कि यार मम्मी इतना कर रही थी, वो इतना ताने वाने कसते थे, फिर भी मम्मी ने इतना किया है। भैया एक चीज बताइए कि मेरे दिमाग में इन लोग के बारे में ख्याल ज्यादा क्यों आ रहा है? जैसे कि आपके हम दिमाग को और क्या काम है बहन? आपको ना तो लाइफ में कोई टारगेट है कि मैं हासिल करूंगी, मैं ये सीखूंगी, मेरे को स्टिचिंग नहीं आता मैं स्टिचिंग सीखूंगी। एक एक्साइटमेंट होता है, ठीक है? वो खुशी देता है, वो चीज़ें आपको एक पर्पस देती हैं लाइफ में। सेवा का भाव एक जब आपके मन में आ जाएगा ना, यू विल बी दी हैप्पीएस्ट। सच बता रहा हूं। और जब तक कंप्लेन करोगी यू विल नेवर ग्रो। नहीं होगा ग्रोथ, ना फिनेंशियली, ना मेंटली, ना कैसे भी। क्यों? क्योंकि अभी आप कुछ अच्छा पका के खिला दो और कोई आपकी बुराई करते रहे, आप क्या अगली बार उतनी एफर्ट्स डालोगी उस चीज़ में? नहीं। जब भगवान आपके जीवन को सुंदर बनाने का हर एफर्ट डाल रहे हैं, आप रिकग्नाइज नहीं, उसने ऐसे बोल दिया, कर रही हैं, तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा? वो एफर्ट्स डालेंगे उसके बाद में? नहीं भैया। समझ गई बात को? समझ गए। समझदार हो ना। कर लो जितनी होगी। कोई तुमको सता भी रहा है, मन में ऐसे रखना, ठीक है ये सेवा मैं भगवान को कर रही हूं। उसी भाव में रहो। और भगवान को सब पता है ना, वो देख रहा है कि हाँ ये चाहे वो सास ससुर की कर रही है, वो उसको ताने मार रहे हैं, सब कर रहे हैं, मेरी ही सेवा कर रही है, ऐसे मान रही है, मैं सबको सेट कर देंगे भगवान। आप मेरी कॉल सुन लेना, कोई कोई कॉल करके बोलता है भैया मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, एक हफ्ते में मेरी सासू माँ ऐसे कैसे बदल गई। होता है, विश्वास रखो भगवान पे, ठीक है? जी भैया। अपना ख्याल रखिए। और आज से याद रखना, जब जब कंप्लेन करोगी, पर डे एक कंप्लेन, पर डे 1 रुपया बचाओगी तो साल में 360 रुपये हो जाते हैं ना। 365 डेज, हाँ 365 रुपीज़ इफ़ यूर सेविंग 1 रुपी पर डे, ठीक है? सिमिलरली जो भी आज आप पुण्य करोगी, पाप करोगी, वही मल्टीप्लाई होते 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 जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, ऐड होते जाएगा। सही भैया। बड़ा चढ़ा के वापस आएगा। सबको प्रेम दो, बढ़ चढ़ के वापस आएगा। थैंक यू भैया इतना अच्छा समझाने के लिए, और इस चीज पे हम ध्यान रखेंगे और जैसे थे वैसा नहीं करेंगे अब। और अपने हस्बैंड को किंग की तरह ट्रीट करेंगे। खुश रखो उसको, वो आपको जीवन में हर खुशी देगा। उसको याद रहेगा कि उसने मेरे को इतना किया, उसने मेरे माँ बाप की इतना किया, उसने मेरे घर वालों के ताने भी सहे, उनको सब पता है। कभी मत कंप्लेन करना। जब भी कंप्लेन करने का मन करे भगवान को बोलना, भगवान आप संभाल लेना, ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा है ऐसा सिचुएशन। अपने आप घर का माहौल बहुत सुंदर हो जाएगा। सच बोल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। हरे कृष्णा। अब बोल दे भैया, मेरी एक बेटी भी है छोटी सी, 8 महीने की, हम बताना भूल गए आपको। 8 महीने की बेटी। थैंक यू भैया। मोस्ट वेलकम। खुश रहो। आप जैसे जैसे करोगी वो बच्ची देखती रहेगी, वो वैसे वैसे ही करेगी बड़ी होते होते। जी भैया। आप प्रेम सिखाओ, वो प्रेम करेगी। आप दूसरों के लिए नफ़रत सिखाओ, उसको आपसे नफ़रत करने में कोई रिग्रेट ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ही सिखाया है। समझ रही हैं ना आप मेरी बात को? हम समझ रहे हैं भैया, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। भगवान ने बहुत अच्छा मौका दे दिया तुमको, इतने अच्छे से को
कि तुम समझ पा रही हो, समझा रहे हैं, वो बहुत सही समय पे हुआ है। सही बात है। अपना ख्याल रखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भैया, मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दीजिएगा कि भगवान का खूब आशीर्वाद बड़े उनके हो। साथ है। हाँ, आप अच्छी रहेंगी, आप ही का आशीर्वाद उसके, मैं थोड़ी पाल रहा हूँ आपके बच्चे को, आप ही का आशीर्वाद रहेगा। आप जैसे जैसे उसको देखती रहेंगी, जैसे जैसे आप उसको लोगों से मिलाएंगी, जैसे आप उसमें प्रेम जगाएंगी, वो वैसी ही बनेगी। कच्चा घड़ा और है। भी जैसे हम चाहते हैं मेरी बाबू आईपीएस बने, बहुत बचपन से ही हम सोच लिए थे, लेकिन ये सोचना पता नहीं सही है कि नहीं। लेकिन उसके लिए हम ऐसा क्या सोचे कि जब वो बड़ी हो तो ये भी वो सोचे और वो बने। इसके लिए आपके बच्चे को वही बनने दीजिए जो उसको पसंद है। अगर जो वो चाहती। जो वो चाहती है। अगर मेरे पिता मेरे को डॉक्टर बना देते तो आज आपसे ये बातें नहीं हो पाती ना। जी भैया। तो भगवान ने हर एक को अपने पर्पस के लिए भेजा है। भगवान को पता है किसको क्या करना है, वो करेंगे। आप उसको बस ये देखना कि वो जीवन में खुश रहे। जब वो खुश रहेगी, अपने अतराफ लोगों को खुश कर देगी। थैंक यू सो मच भैया। मोस्ट आप वेलकम। तो लग रहे हैं भगवान हमको समझा रहे हैं, भगवान ही ये सच समझा बता रहे रहे हैं। हम बहुत वो हो जा रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि ये समझाने मुझे इस चीज की बहुत जरूरत थी। ये अपने मम्मी पापा से हम नहीं बोल पा रहे थे। हैं। अभी आपको वो सब समझ गया। कंप्लेन करना बंद कर दो। कंप्लेन इज़ लाइक एसिड, गला देता है आपकी खुशियाँ। सही बात है। अपना ख्याल रखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच भैया। मोस्ट वेलकम। श्री कृष्ण अर्पणम।